सरकार बनते ही सर आपने 3 प्रमुख कदम उठाए। 18 लाख आवास की चाहे बात की जाए सर, 21 क्विंटल धान खरीदी की बात की जाए, और फिर चाहे बात की जाए आपकी बोनस देने की जो 10 साल बाद आप देख रहे हैं। यही आपकी पहली प्राथमिकता कैसे रही कि यही कदम सबसे ले लिया और आने वाले समय में 18 लाख लोगों का प्रधानमंत्री आवास बनेगा जो पिछले 5 वर्षों में वंचित रह गए हैं। और भी ये बताते हुए खुशी हो रही है कि कल 25 दिसंबर श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो हमारी पार्टी के भी संस्थापक हैं और छत्तीसगढ़ के भी निर्माता हैं, उनका जन्मदिन है, जिनको हम लोग सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। तो 2 साल का 12 लाख से ज़्यादा किसान छत्तीसगढ़ के, उनका 2 साल का बोनस कल उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा। करीब 3500-3600-3700 करोड़ रुपया बोनस के रूप में उनके खातों में ट्रांसफर होगा। इसी विषय पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ 3 अलग अलग सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। हमारे साथ जीवनानंद हलदर हैं जगदलपुर से, हमारे साथ मुंगेली से सैयद वाजिद हैं, हमारे साथ अंबिकापुर से संतोष कश्यप है। सबसे पहले जीवनानंद हलदर, आपका ही रुख करेंगे। जगदलपुर में अगर हम बात करें, बोनस देने का आज वादा जिस तरह से पूरा किया गया, घोषणा पत्र में सबसे प्रमुख मुद्दा यही था, और अब कितना उत्साह किसानों में? जी, निश्चित रूप से बता देना चाहूंगी कि सरकार महज 1 महीना होने जा रहा है, लेकिन इस महीने के 1 महीने के भीतर भाजपा सरकार ने जिस तरह से लोगों से जो वादा किया है वो कहीं ना कहीं पूरा होते दिख रहा है। आपको बता दूं, इससे पहले जिस प्रकार सरकार ने 18 लाख पीएम आवास की बात की है, वो पीएम आवास पूरा हो गया है। उसके बाद जो धान की जो कीमत है उसमें भी बढ़ोतरी किया है। लेकिन आज जिस प्रकार के सुशासन दिवस के अवसर पर जो आज एक बहुत बड़ी कदम उठाने जा रहे हैं भाजपा सरकार ने, कहीं कहीं सराहनीय पहल है, क्योंकि 2 साल का जो रुका हुआ जो बोनस है वो अब किसानों को मिलने वाला है। हमारे साथ ऐसे कुछ बहुत सारे लोग भी आप देख सकते हैं कि उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे उसके मन में कितना उत्साह है और इस उत्साह के भीतर क्या कुछ कहना चाह रहा है कि आज सुशासन दिवस भी है। सर, ये आज भाजपा महज 1 महीना नहीं हुआ है साकार में आई है, लगातार देखने में आ रहा है कि वो अपनी वादा पूरा करने जा रहे हैं। आज एक किसानों के लिए अच्छी दिन है, जो 3716 करोड़ जो 2 साल का जो बोनस बकाया था वो देने जा रहे हैं। क्या कहेंगे, कितना खुश है? आज सुशासन दिवस के रूप में भारतीय जनता पार्टी जो है वो सुशासन दिवस मना रही है, और आज के दिन जैसा कि मोदी जी की गारंटी, भाजपा का जो संकल्प पत्र था उसके अनुसार 2 साल का जो बोनस था, जो कि 8 साल बाद मिलने वाला है, 3716 करोड़ रुपए का, तो मेरे को लगता है छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए बेहद खास और बेहद अहम दिन है। जहाँ एक तरफ सुशासन है, वहाँ पे मोदी जी की गारंटी भी है। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से सुशासन दिवस और स्वच्छता पखवाड़ा भी मनाया जा रहा है। तो मेरे को लगता है कि छत्तीसगढ़ के जो किसान, जो 22,66,000 से ज़्यादा की संख्या में, और बस्तर के संबंध में तो यहाँ पे 1.5 लाख करीब किसान हैं, उनके लिए बहुत अच्छा दिन है, बहुत खास दिन है, बड़ा दिन है आज। तो उनके जीवन में भी ये जो 2 साल का बोनस जो 8 साल बाद मिलने वाला है, एक अच्छा दिन लेके आ रहा है। भाजपा सरकार जिस प्रकार 20 बड़े वादा किया था, इसमें से 3 तो अभी देखने को मिल रहा है, बाकी जो वादा है वो पूरा होने की संभावना है? क्या कहेंगे, कितना उम्मीद है सरकार के प्रति? देखिए, जो भी मोदी जी की गारंटी है, आप इसको मोदी जी ने जो कहा वो आज तक उन्होंने निभाया, और उससे कहीं अधिक बढ़ के किया। जो उन्होंने नहीं कहा वो भी किया। इसलिए मोदी जी के गारंटी के नाम से किसी को किसी प्रकार का संदेह नहीं होना चाहिए। पहले कैबिनेट की बैठक हुई है, अभी कुछ दिन पहले कैबिनेट का विस्तार हुआ है। जब फिर से कैबिनेट की बैठक होगी तो जो घोषणाएं नहीं हुई हैं, बहुत जल्दी महतारी वंदन भी शुरू करेंगे। मैनिफेस्टो जो होता है वो 5 साल को ध्यान में रखकर बनाया जाता है, परंतु जो बड़ी जैसे 3100 रुपये में धान की खरीदी हो गई है, 21 क्विंटल धान का रेट तय हुआ है, जो भी एक मुश्त मिलने वाला है, जो बड़ी 18-18.5 लाख लोगों को आवास मिल रहा है, तो जो बड़ी घोषणाएं है वो तो पूरी हो गई हैं। जो छोटे घोषणाएं हैं वो भी अच्छा, पुराने भी जो काम है जो कांग्रेस सरकार ने किए हैं, उसे भी बेरोजगारी भत्ता कैबिनेट ने फैसला लिया है कि उसको जारी रखेंगे। तो जो काम भूपेश बघेल सरकार ने कहने के बाद नहीं किया, वो भी भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है। ये बड़ी खास बात है। अच्छा, आप भी एक किसान है, आज किसानों को बोनस मिलने वाला है, 2 साल 8 साल बाद मिल रहा है, कितना खुश है? बहुत खुशी की बात है। तो बोनस मिल रही है तो
खुशी की बात है। तो आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से आपके हमारे साथ जो लोग थे उनका साफ तौर पर मानना था कि 8 साल बाद जो किसानों को जो मिल रहा है बोनस, तो कहीं ना कहीं किसानों के लिए एक अच्छी खुशी की दिन है, क्योंकि इतनी बड़ी रकम जो 8 साल बाद मिल रहा है। सर, आपसे एक सवाल और लेना चाहूँगा। जिस तरह से छत्तीसगढ़ एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ किसानों की संख्या ज़्यादा है, कांग्रेस ने कर्जा माफ किया है का वादा किया था, उसके अपेक्षा जो कर्जा माफ जो मिल रहा है आपको बोनस, कितना अंतर हो सकता है? देखिए, कर्जा माफ करना जो है वो सिर्फ किसानों को लालच देने के लिए था। किसानों का बोनस जो है वो आवश्यक है, और किसानों का बोनस देने के बाद देखिए, एक किसान को एक क्विंटल में 22,000 करीब का लोन मिलता था, 22,000 24,000 का, तो बोनस तो उससे ज़्यादा की राशि 2 साल की जो प्राप्त हो रही है। इसलिए मेरे को लगता है कि बोनस जो है हर साल मिलने वाला है। और चूंकि चुनावी फायदा देख के 5 साल पहले जो कर्जा माफ हुआ, केवल चुनावी फायदा लेने के लिए जुमला यूपीए सरकार ने छोड़ा था। कितने वादे उन्होंने पूरे नहीं किए। किसानों का जो भी कर्जा माफ हुआ था वो भी आंशिक रूप से हुआ था, सब किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ था। दूसरी बार जब इन्होंने वादा किया तो ये जनता समझ गई थी कि ये ढोंगी सरकार है, वादा खिलाफी वाली सरकार है, इसलिए किसान उसकी तरफ गए नहीं और बोनस को उन्होंने चुना। कुल मिलाकर सुशासन दिवस जो मना रहे हैं, ये सार्थक है? देखिए, सुशासन दिवस तो 2014 को मोदी जी ने घोषणा करके माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस पे कहा, लेकिन सुशासन के साथ में किसानों का बोनस जोड़ा, सुशासन के साथ में स्वच्छता को जोड़ा, और इस प्रकार से एक अच्छे वातावरण में आज बड़ा दिन भी है। आज मदन मोहन मालवीय जी की जो भी जयंती है, आज तुलसी पूजन दिवस भी है, तो सभी प्रकार को प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज जन्म जयंती है और ऐसे में बड़ा कदम उठाने जा रही बीजेपी। हमारे साथ संतोष कश्यप भी अंबिकापुर से लगातार जुड़े हुए। संतोष, आपसे भी समझना चाहेंगे, क्योंकि तात्कालीन सरकार 2014 में जब रमन सरकार थी तब 2 साल का बोनस बच गया था। हालांकि फिर कांग्रेस की सरकार आई और ये कहती हुई नजर आई कि जो बचा हुआ बोनस है वो हम देंगे, लेकिन उन्होंने भी नहीं दिया। और अब बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में शामिल कर दिया था कि हम देंगे जैसे ही हमारी सरकार बनती है, तो वो बोनस मिलने जा रहा है। किस तरह की तैयारियां हैं, किस तरह के कलेक्टर को दिशा निर्देश हैं, और अब किसान किस तरह से वो जो पैसा उनके खाते में जा रहा है वो कैसे मिलेगा? जी बिल्कुल, देखिए आज 25 दिसंबर है, पूर्व मंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का आज जयंती का दिवस है, जिसे भारतीय जनता पार्टी हर वर्ष के सुशासन दिवस के रूप में मनाती है। और यही कारण है कि आज जो है, आज 25 दिसंबर भी है, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती है। और आज जो 14, 15, 16 के जो बोनस थे किसानों को, जो भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया था, आज वो किसानों को मिलने जा रहा है। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये पूरे किसान है, ग्रामीण क्षेत्र के किसान है। इनसे ही बात करते हैं कि आखिर आज जो है आपको बोनस मिलने जा रहा है, भाजपा ने जैसे वादा किया था, कितना खुशी है बोनस मिलकर? बहुत खुशी है पूरे छत्तीसगढ़ में सब। आज जो है तो मतलब वो 2 साल का बोनस जो है तो बकाया बोनस देंगे, उसमें हम सभी किसानों को आर्थिक स्थिति से और आगे बढ़ेगा। आर्थिक स्थिति से आगे बढ़ेंगे। 8 साल बाद ये बोनस आपको मिल रहा है। खुशी है, सबका खुशी। तो देख सकते हैं जो किसान है खुश है। वहीं मैं आपको बता दूं कि जो सरगुजा जिले में 31,662 ऐसे किसान हैं जिन्हें 60 करोड़ 63 लाख रुपए आज सरगुजा जिले में जो राज्य सरकार है वो ट्रांसफर करेगी। और इसके लिए विशेष कार्यक्रम भी जिला प्रशासन के द्वारा अन्य जगहों पर रखा गया। और किसान है, लंबे समय बाद बोनस मिलने जा रहा है। आप लोग यहाँ पहुंचे हुए भी है, कितनी खुशी है बोनस को? बहुत खुशी है साहब, बहुत खुशी में है। आज इतना दिन के बोनस मिल जाते साहब, किसान मतलब बहुत बढ़िया। कितना बोनस मिलेगा आपको आज? 16,000। 16,000 मिलेगा। आपको कितना मिलेगा आज? 13,500। 13,500। आप बताइए, आप? 15,000। तो बिल्कुल वो उत्साह की तस्वीरें सामने आई। किसानों ने लंबा इंतजार किया और अब वो उनका सुख का दिन भी आ गया है। हमारे साथ सैयद वाजिद भी जुड़े हुए हैं मुंगेली से। सैयद, किस तरह की तस्वीरें, कितना उत्साह है किसानों में? विष्णुदेव साय जो है किसानों के खाते पर 1:30 बजे जो है सीधे राशि जो है किसानों के 2 साल के जो बोनस की राशि है वो वितरण करेंगे, जिसके लेकर तैयारियों की बात की जाए तो पीछे देख सकते हैं प्रशासन ने पूरी जो तैयारियां हैं वो कर दी है। किसान का इंतजार है। दोपहर 1:30 बजे जो है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो है यहाँ पास किसानों को जो बोनस देंगे। खरीफ वर्ष 2014 और 15 की बात की जाए तो खरीफ वर्ष 2014, 15 और 15-16 के तकरीबन किसानों की बात की जाए
तो 145 करोड़ जो राशि है वो किसानों के खाते पर सीधा जाएगी। साथ में इसमें एक खास बात और है कि छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम के जो किसान जो धान अपना उपार्जन किए थे, उन किसानों को भी 1,17,00,000 की राशि जो है आज धान बोनस के रूप में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय जो है सीधे उनके खाते पर हस्तांतरित करेंगे। किसानों में भारी उत्साह है क्योंकि आज बड़ा दिन किसानों के लिए है, क्योंकि नवगठित बीजेपी बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का बातचीत करने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो आज गारंटी का एक वादा पूरा होने जा रहा है।